अस्सलाम वालेकुम बीएससी। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? आपका जो है रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंट बॉडीज़ का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम थ्योरम यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें रोटेशनल इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास चाहिए होता है, और फिर हम दूसरी टर्म उसमें प्लस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास प्लस डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। यानी दो एक्सिस लिए जाते हैं, एक में सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा होता है और दूसरा कहीं भी लाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड टर्म प्लस करते हैं रोटेशनल इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, यानी डिफरेंट शेप्स की हम रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इससे पहले कुछ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पहले आपके पास बुक में कुछ शेप्स की रोटेशनल इनर्शिया का फार्मूला मौजूद है, उसको भी देख लीजिएगा, और अब उनकी फर्दर डेरिवेशन होगी। आपके पास पहला टॉपिक है इस सिलसिले का, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है, उसका रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर। यानी ये अगर इसका सेंटर है तो ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमने रोटेशनल इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर फाइंड आउट करना है, और ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है सिलेंडर की, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि सेंटर में से पास कर रहा है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया ऑफ दैट सिलेंडर फाइंड आउट करना है। अगर ये सेंटर है तो ये एल हाफ लेंथ इस साइड पे होगी और हाफ लेंथ इस साइड पे होगी, L/2 और -L/2। R is the radius of the cylinder, L is the length, नीचे आए तो M is the mass of cylinder, L is the length, R radius of the cylinder, linear mass density, mass by unit length is represented by mu, and that is equal to mass by unit length, total mass divided by total length। हमने सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए इसको स्मॉल डिस्क्स में डिवाइड किया है। हर डिस्क की जो विड्थ है वो dx है, और रेडियस जो सिलेंडर का होगा वही डिस्क का होगा, क्योंकि ये देखें डिस्क के भी सिलेंडर के छोटे छोटे पार्ट्स ही हैं, तो जो रेडियस डिस्क सिलेंडर का होगा वही डिस्क का होगा। dm इज़ द मास ऑफ ईच डिस्क, और आपके पास मास dm, हाँ जी। तो हम इस स्मॉल डिस्क जो हमने एक बहुत सारी डिस्क में डिवाइड किया और एक डिस्क लिया हमने जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है, जिसकी विड्थ dx है, रेडियस r है। इस छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, उसकी देन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। हर टॉपिक में हम इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे कि जो भी शेप है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उस स्मॉल पार्ट का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल शेप का रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा। यहाँ हमने सिलेंडर की एक डिस्क ली है जो कि x डिस्टेंस पर है फ्रॉम सेंटर से x डिस्टेंस पर है, जिसकी विड्थ क्या है dx, रेडियस क्या है r जो कि सिलेंडर का है, और mass of the disk is dm. So according to the definition, mu, that is linear mass density, is equal to dm by dx। ये स्मॉल डिस्क के लिए है,
यहाँ से हमने डी एम फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द डिस्क। सो डी एक्स इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास पहले भी है, क्या है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एम एल डी एक्स। सिंपली म्यू की वैल्यू पुट की है इज इक्वल टू डी एम। डी एम इज द मास ऑफ द डिस्क। Moment of inertia of the disk of radius r about the center of mass. Center of mass क्या है, ये वाला, और इसके अबाउट हमने इस डिस्क का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करना है। रोटेशनल एक्स इसका डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो इसका फार्मूला है अबाउट द सेंटर ऑफ मास ICM इज इक्वल टू 1/4 डिस्क का रोटेशनल इनर्शिया है 1/4 dmr square. R square is the radius, dm is the mass. अब dm की वैल्यू हमारे पास ऊपर है जो हमने अभी फाइंड आउट की है, टोटल मास टोटल लेंथ इंटू dx। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, mr square 4l into dx. This is the moment of inertia of the disk about the center of mass. हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर। सो इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, जिसकी स्टेटमेंट है डिस्क के लिए है तो डी आई होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, तो स्मॉल पार्ट के लिए है तो हम डी आई इज इक्वल टू moment of inertia about the center of mass plus mass of the disk into distance between disk and axis of rotation। जो हमने स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी, टोटल रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू रोटेशनल इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस दूसरी टर्म कौन सी ऐड करते हैं, मास ऑफ द डिस्क into square of the distance between two axes। इस केस में distance between disk and axis of rotation। अब डी आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क होगा, ICM हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर, उसकी वैल्यू लगाएं। मास ऑफ द डिस्क dm है, उसकी वैल्यू भी ऊपर से लगाएं। यहाँ जो पुट की थी हमने dm इज इक्वल टू mr स्क्वेयर बाई 4l, सॉरी l, और इसकी वैल्यू d मास dx बाई l इज़ द वैल्यू ऑफ मास ऑफ डिस्क जो कि dm है, और डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क एंड एक्सिस कितना है, x स्क्वेयर। सेंटर से x डिस्टेंस पर डिस्क थी तो ये x स्क्वेयर आ जाएगा। अब हम ICM की वैल्यू हमारे पास है ऊपर, इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ I DI, इंटीग्रेशन ऑफ DI इज इक्वल टू I। इस साइड पे वेरिएबल देखें, m मैस है, r रेडियस है, फिक्स है, 4 भी कांस्टेंट है, l भी फिक्स है, तो आपके पास वेरिएबल क्या है, x, यानी हम यहाँ x की इंटीग्रेशन करेंगे। dx क्या है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या है, l, जो स्टार्ट होती है फ्रॉम -l/2 टू l/2। तो इसकी इंटीग्रेशन हम लिमिट्स -l/2 टू l/2, अंदर आपके पास इंटीग्रेशन के लिए ICM प्लस दिस पार्ट, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन का ये रूल है, चैप्टर नंबर 4 कैलकुलस में शायद आपने पढ़ा हो। इंटीग्रेशन का रूल है, जब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट्स को 0 से स्टार्ट करते हैं तो साथ में 2 मल्टीप्लाई होता है, यानी ये रूल ऑफ इंटीग्रेशन है कि इस लिमिट में चेंज करेंगे तो 2 के साथ होल टर्म मल्टीप्लाई होगी।
आपके पास ये इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगी। अब देखें इस पार्ट की भी इंटीग्रेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई 7 होगा, इस पार्ट की भी इंटीग्रेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई 7 होगा, और लिमिट्स दोनों की होंगी 0 to L/2। ये मैंने सेपरेट इसको इसके साथ भी लिख लिया और इसको इसके साथ भी लिख लिया। इनमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, पीछे आपके पास dx बचेगा। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, और लिमिट्स क्या हैं 0 to L/2, और ये कॉन्स्टेंट्स भी बाहर आ जाएंगे। एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x³/3, और इन लिमिट्स क्या हैं L/2 और 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये देखें इंटीग्रेशन की है dx की और x² इंटू dx की। dx की इंटीग्रेशन x और x² की इंटीग्रेशन x³/3। सिंपली लिमिट्स पुट करें, इसमें L/2 हो जाएगा, इसमें 3 बाहर आ जाएगा और x की जगह L²/2 L³/8 हो जाएगा। 8 डिनोमिनेटर में आएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24। ये 2 इस 24 के साथ कैंसिल, पीछे आपके पास 12 बचेगा L³ से, पीछे आपके पास L² बचेगा, m एज इट इज़ रहेगा, और ये 0 लोअर लिमिट। अब आपके पास टर्म बनेगी L से कैंसिल, तो आपके पास mr²/4 इस साइड पे प्लस mL²/12 इस साइड पे। m दोनों साइड से कॉमन आ रहा है। दिस इज़ द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर about the axis which are passing through the center and perpendicular to the axis of symmetry. Next है आपके पास moment of inertia of the solid cylinder and hollow cylinder about an axis of symmetry. यानी जो पहले एक्सिस थे दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अबाउट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले हमने सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट किया जो अबाउट एन एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमने रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है विच इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके लिए हम एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, इसमें थोड़े से चेंजेस हम करेंगे, उनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ 3 सिलेंडर बने हुए हैं। एक सॉलिड सिलेंडर हमने सपोज किया जिसका रेडियस R2 था, उसका कुछ पार्ट, सारे का सारा नहीं, कुछ पार्ट अंदर से हमने निकाल लिया, तो आपके पास एक सिलेंडर बचा है जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। यानी आपने सिलेंडर को, सॉलिड सिलेंडर था उसमें से कुछ पार्ट अंदर से निकाल लिया, तो वो एक सिलेंडर बना है जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। अब L इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, M इज़ द मास, इनर रेडियस जो हमने बनाया है कुछ पार्ट अंदर से निकाल कर, इनर रेडियस उसका R1 है, आउटर रेडियस R2 है। डेंसिटी की बात करें तो उसकी डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो m मास, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। व्हाट इज़ द एरिया, πr²। व्हाट इज़ द रेडियस, रेडियस देखें जो सिलेंडर हमने बनाया है उसका रेडियस R2 आउटर का है, R1 इनर का है, तो रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर क्या होगा, R2² माइनस R1², जो कि बेसिकली सिंपली अगर हम अप्लाई करें तो एरिया इज इक्वल टू πr²। सो इस केस में इनर रेडियस भी है आउटर रेडियस भी है, तो R2² माइनस R1² इंटू L, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ से हमने मास फाइंड आउट करना है, इसको इधर ही रहने दें, ये वाली टर्म्स जो हैं वो सारी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और बन जाएगा डेंसिटी पाई, ये रेडियस है
जो सिलेंडर आपने बनाया है उसका, और दैट इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इक्वेशन नंबर 1 ये आपका मैस बन गया। अब जो सिलेंडर हमने बनाया है, कुछ अंदर से पार्ट निकाल कर उसका एक शेल ले रहे हैं, बारीक सा पोर्शन ले रहे हैं, उसमें से एक शेल ले रहे हैं। उस शेल का रोटेशनल इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। क्या करना है, जो सिलेंडर हमने बनाया है कुछ इनर पार्ट को रिमूव करके उसका एक शेल लेंगे और उस शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहले हमने डिस्क ली, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया और फिर उसकी इंटीग्रेशन की, तो हमें पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब हम एक शेल लेंगे, शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास होल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये शेल यहाँ ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये अंदर वाला दरमियान वाला पोर्शन जो है उस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेल का रेडियस कितना है, r, इसकी थिकनेस कितनी है, dr, इसका मैस कितना है, dm। इसकी पैरामीटर्स देख लेते हैं। r इज़ द रेडियस ऑफ द शेल, dr इज़ द थिकनेस, dm इज़ द मैस एंड dv विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट शेल। अगेन डेंसिटी का फार्मूला लगाते हैं शेल पर, तो डेंसिटी इज इक्वल टू dm/dv। यहाँ से dm की वैल्यू, वहाँ से हमने ऊपर जो स्टेप्स किए हैं वहाँ से हमने मैस की वैल्यू निकाली है, यहाँ से हमने dm स्मॉल मैस ऑफ द शेल की वैल्यू निकालनी। इसके लिए रो इधर ही और dv इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। dm इज इक्वल टू रो एज इट इज़, dv क्या है, वॉल्यूम ऑफ द शेल, दैट इज 2 pi r circumference, length of the shell and thickness dr into rho, that is the value of dm, small mass. Moment of inertia of the shell is equal to, जो सेंटर से पास कर रहा है, तो शेल का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r², इसका मैस कितना है, dm। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू मैस इन प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो dm इंटू r, ये एक शेल के लिए है जो हमने अंदर से सपोज किया हुआ है। di इज इक्वल टू, ये हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट की है, 2 pi r l dv वॉल्यूम, डेंसिटी रो, और r² इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो सिलेंडर हमने बनाया है, एनुलर सिलेंडर, जिसका इनर पार्ट हमने निकाल दिया था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम इस शेल का, जो उसका एक पार्ट है, शेल एनुलर सिलेंडर का एक पार्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर सिलेंडर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करें, di इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, l कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ये सारे बाहर आ जाएंगे। आपके पास यहाँ डेरिवेटिव किसका है, dr का। इट मीन्स आपके पास जो वेरिएबल है वो r है। तो r वाली टर्म्स को एक साइड पर ले जाए, r² r³ बन जाएगा। और लिमिट्स क्या हैं, इंटरनल रेडियस उसका है या इनर रेडियस एनुलर सिलेंडर का r1 है, आउटर रेडियस r2 है। तो लिमिट्स क्या होंगी, r1 टू r2। और इंटीग्रेशन आपने किस करनी है, r³ की इंटीग्रेशन आपके पास आएगी r⁴ डिवाइडेड बाय 4। इसमें लिमिट्स पुट करें तो आप पुट करेंगे r अपर लिमिट r2⁴ माइनस r1⁴ डिवाइडेड बाय 4।
ये 2 से कैंसिल, आपके पास बाकी बचेगा 1/2 पाई एल रो। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव के साथ भी और नेगेटिव के साथ भी। हमने फार्मूला ओपन किया है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। इसमें रेज़ टू पावर 4 है, तो ये 2 यानी स्क्वेयर्स के साथ आ जाएगा। ये सिर्फ फार्मूला ओपन किया है, कौन सा, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस वाई रेज़ टू पावर 2 प्लस इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस माइनस के साथ भी और एक दफ़ा प्लस के साथ भी। जो स्टार्ट में हमने टोटल मास कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू कुछ यूँ थी। अगर हम ऊपर जाकर देखें तो ये आपके पास टोटल मास ऑफ द सिलेंडर आ रहा है, ठीक है। इसको m से रिप्लेस कर दें बाय क्वेश्चन नंबर 1। ये पूरी टर्म्स क्या बन रही हैं, मास ऑफ द सिलेंडर, और ये जो प्लस के साथ हैं, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, प्लस के साथ है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर सिलेंडर। जो अपने सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का कुछ पार्ट अंदर से रिमूव कर दिया था, तो वो एक सिलेंडर बना था जिसका इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, उसके दरमियान से हमने एक शेल लिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, उसकी इंटीग्रेशन की है, तो हमारे पास अभी एनुलर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्वेश्चन इतना भी हो सकता है आपके पास, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर सिलेंडर। इससे आगे भी हो सकता है सॉलिड सिलेंडर, या उससे आगे भी हो सकता है हॉलो सिलेंडर। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप इसको आंसर करेंगे। अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, यानी आपने इंटरनल पार्ट रिमूव नहीं किया, तो सारे का सारा मटेरियल अभी सिलेंडर के अंदर है, तो दैट विल बी अ सॉलिड सिलेंडर। उसका इनर पोर्शन तो होगा नहीं, सो सारा रेडियस क्या है, आउटर रेडियस। सो इनर रेडियस विल बी 0, आउटर रेडियस इज इक्वल टू r। जनरलाइज कर दिया हमने r। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास एनुलर सिलेंडर का आया है उसमें वैल्यू पुट करें, r1 इज इक्वल टू 0 एंड r2 इज इक्वल टू r। पुटिंग दिस वैल्यू we will get a rotational inertia of solid cylinder that is equal to 1/2 mr square, mass, total mass into radius of the cylinder। अगर क्वेश्चन इससे आगे है कि हॉलो सिलेंडर का भी फाइंड आउट करें, तो हॉलो सिलेंडर का मतलब है आपने एनुलर सिलेंडर से और मटेरियल निकाल लिया, तो वो सिर्फ एक सिलेंड्रिकल शेप बची है, अंदर वो अंदर से खाली है, सिलेंड्रिकल शेप है जो अंदर से खाली है। इसका मतलब है कि r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, यानी उसका दोनों रेडियस आपस में बराबर है। So rotational inertia is equal to 1/2 m r square plus r square। तो 2 times r square, 2 से कैंसिल, आपके पास रोटेशनल इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आ जाएगा m r square। आपके पास इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइंड आउट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ एनुलर सिलेंडर, फाइंड आउट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप इसको आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका आज के लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपने क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में करेंगे और अटेंडेंस मार्क करें। थैंक यू वेरी मच।